हे गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फेस पैक जिसको मैंने कुछ देर पहले ही अपने फेस पे अप्लाई किया था और उसका रिजल्ट मुझे इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड कर रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा मिला कि मैंने सोचा इसका वीडियो तो मुझे बनाना चाहिए। और इसलिए आज की ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जो लोग शादी और पार्टी में जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, होम रेमेडीज़ पे ज़्यादा यकीन करते हैं। तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सारे आपको आपके किचन में मिल जाएंगे। अगर कोई एक दो नहीं मिलते हैं तो आप पंसार की दुकान से ले सकते हैं। बहुत ईजी पीजी सा है इसको बनाना। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सो गाइज इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है ओट्स। सो ओट्स जो है वो ज़्यादातर लोग नाश्ते में लेना पसंद करते हैं लेकिन ये सिर्फ पेट भरने के लिए ही नहीं बल्कि आपके स्किन के भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स देते हैं और ये जो है आपकी स्किन को लाइटन ब्राइटन करते हैं, डार्क स्पॉट को भी दूर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट की तरह काम करता है। रेगुलर यूज़ करने से ये आपकी स्किन को लाइटन भी करता है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है मकई का आटा। सो मकई का आटा भी बहुत सारे लोग खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर ताकत होती है बट ये आपकी स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन ए, ई, बी, डी हर कुछ पाया जाता है और ये आपके स्किन को लाइटन ब्राइटन करते हैं। एज आ ये स्क्रब की तरह भी काम करते हैं आपके स्किन पे और ये डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करते हैं। सो विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, ऐसे में अगर आप इस तरह का स्क्रब करते हैं तो वो डेड स्किन सेल्स को रिमूव करते हैं, आपके डार्कनेस को भी दूर करते हैं। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स है वो है बॉयल मिल्क। थोड़ा सा हमें बॉयल मिल्क भी इसमें ऐड करना है। सो विंटर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि विंटर्स में तो हर किसी की स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। तो ये आपकी स्किन के ड्राइनेस को दूर करेगा और इसके अंदर स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग की प्रॉपर्टीज भी होती है। नाउ उसके अंदर हमें डालना है थोड़ा सा ग्लिसरीन और विंटर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है, ग्लिसरीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। एंड उसके बाद हमें चाहिए एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा तो किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज है नहीं, वो स्किन के खुरदुरेपन को दूर करता है एंड काफ़ी सारे अच्छे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, स्किन के टेक्सचर को भी इंप्रूव करता है। एंड लास्ट में हमें चाहिए रोज़ वाटर और रोज़ वाटर इन सबको मिक्स करके जो है हमें बनाना है। और हाँ गाइज अगर इनमें से कोई भी इंग्रेडिएंट्स आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक दो उसको मिस भी कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। अब चलिए इसको फटाफट से हम लोग बना लेते हैं कि इसको कैसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे मकई का आटा और उसमें डाल देंगे ओट्स। मकई का आटा आपको 1 टीस्पून लेना है और 1 टीस्पून आपको जो है वो ओट्स लेना है। उसके बाद हम लोग 1 टीस्पून लेंगे दूध यानी मिल्क और उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद उसको 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि वो पूरा ऑब्जॉर्व कर ले और थोड़ा सा फूल जाए। उसके बाद हम उसमें डालेंगे हाफ टी स्पून एलोवेरा जेल और हाफ टी स्पून के करीब ही हम लोग को डालना है ग्लिसरीन और उसके बाद हमें थोड़ा सा रोज़ वाटर भी डालना है। रोज़ वाटर आप हाफ टी स्पून डाल सकते हैं और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है आपको अपने स्किन पे अप्लाई करना है और इस पैक को आप जो है वीक में 2 बार लगा सकते हैं। 2 बार से ज़्यादा ना लगाएं क्योंकि इसके अंदर हम लोग मकई का आटा डालें हैं जो आपके स्किन के लिए सही नहीं है बार बार स्क्रब करना। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको फटाफट से अपने स्किन पे अप्लाई कर लेते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे फटाफट से मैंने अपने स्किन पे इसको अप्लाई कर लिया है। सो ये थोड़ा सा मेस क्रिएट कर देता है बट इसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये फूल जाता है क्योंकि इसके अंदर ओट्स का इस्तेमाल हम लोगों ने किया है। तो ऑल ओवर आपको इसको फेस पे लगा लेना है और फेस पे लगाने के बाद आफ्टर 10 मिनट्स आपको थोड़ा सा फेस पे खिंचाव महसूस होता है। ये पूरी तरीके से नहीं सूखता है। आपको इसको 15 मिनट रखना है अपने फेस पे और उसके बाद जो है आपको हल्के हल्के मसाज करके इसको रिमूव करना है। तो सबसे पहले मैंने ऑल ओवर अपने फेस पे इसको लगा लिया है। अब मैं इसका सूखने का इंतजार कर रही हूँ लेकिन उससे पहले एक प्रोडक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एंड कुछ देर पहले ही मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो रिसीव हुआ है। सो गाइज ये जो प्रोडक्ट है वो मैंने बिल्ड स्किल से मंगाया है। सो बिल्ड स्किल की पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा सही वाली होती है जैसा कि आप देख सकते हैं एंड इसकी सर्विसिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, 4 से 5 दिन में आपको मिल जाती है। मैंने इनके वेबसाइट से ये वाला चीज़ को ख़रीदा है। अब मैं बता दूँ कि मैंने क्या मंगाया है। तो ये है एक सॉकेट एक्सटेंशन बोर्ड क्योंकि हर किसी के घर की ये नीड होती है। काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत मुझे थी इस चीज़ की, इसलिए मैंने इसको मंगाया है। और ये वाइट कलर में मैंने मंगाया, आई थिंक इसमें और भी बहुत सारे आपको कलर मिल जाएंगे। और ये मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद इसलिए आया क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ मुझे लगा एंड ये काफ़ी अच्छे से पैक होकर आया था। यहाँ पे सारी जानकारी इसके बारे में दी गई है। सो मॉडल नंबर अगर आप जानना चाहें तो इसका सारा आपको लिंक बाय लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो है 2 प्लग का जो है वो दिया हुआ है। 2 प्लग यहाँ पे आप पूरे 6 पीस लगा सकते हैं, मतलब 6 2 पिन यहाँ पे आराम से लग जाएंगे। एंड 3 पिन जो है उसका 2 यहाँ पे दिया गया है। साथ ही इसका जो वायर है वो भी काफ़ी अच्छा खासा लेंथ में मुझे रिसीव हुआ था, मतलब कहीं भी आप इसको ईजिली लेके जा सकते हैं। एंड काफ़ी सारे काम को ये ईजी कर देता है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा रही हूँ, यहाँ पर एक रेड कलर का लाइट ऑन हो जाता है। जैसे कि आप इसको ऑन करते हैं तो मतलब कि आपको सिग्नल पता चल जाता है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि पीछे में एक इस तरह का क्लिप भी दिया हुआ है, मतलब कहीं भी आप इसको हैंग कर सकते हैं, टांग सकते हैं। तो ये अगर आपको लेना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट से हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो गाइज आफ्टर 15 मिनट मेरा यहाँ पर जो है फेस काफ़ी ज़्यादा खिंचा खिंचा सा लग रहा था और अब मैं इसको रिमूव करने वाली हूँ। सो रिमूव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपका फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करना है। हल्का हल्का आपको स्क्रबिंग करना है, कम से कम 2 से 3 मिनट, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि ये जितने भी आपके डेड स्किन सेल्स है उसको निकालेगा, रिमूव करेगा और आपकी स्किन में काफ़ी प्यारा सा ग्लो लेकर आएगा। और जैसे मैं कर रही हूँ बस आपको वैसा ही करना है। बहुत ही ज़्यादा हार्श आपको हाथों का इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत ही लाइट वेट से करना है। एंड 2-3 मिनट आपको मसाज करने के बाद सिंपली पानी से अपने फेस को धो लेना है। सो गाइज फाइनली आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा ग्लो मेरे स्किन पे आया है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं अब आती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।